अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई एक ख़ास टॉपिक पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल से। तो भाई सुनने में आ रहा है कि 1 जुलाई से ओला उबर में होने जा रही है हड़ताल। ड्राइवर संगठन ने ऐसा फैसला किया है। सुना होगा, अगर आप ड्राइवर होंगे तो आपने सुना होगा, लखनऊ में बात चल रही है कि भाई 1 जुलाई से हड़ताल होने जा रही है। तो भाई उसी को लेके जो है मैं कुछ अपनी बात रखने जा रहा हूँ। तो हो सकता है भाई कुछ लोग मेरी बात से सहमत हों और हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से ना भी सहमत हों। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो भाई जो भी हो, ज़्यादा लोड मत लेना, बात को मेरे पहले समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक है, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो बात ये है भाई कि लोग जो कह रहे हैं कि हड़ताल हड़ताल करना चाहिए, हड़ताल से होगा हल निकलेगा। तो भाई मैं बता दूं कि मैं हड़ताल के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है ना। भाई मैं हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और क्यों नहीं हूँ वो भी सुन लो। क्योंकि भाई देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरी ईएमआई जाती है और मेरे बाकी भी घर के खर्चे हैं, और वैसे भी मेरे अभी हालात थोड़े जो है, हाथ जो है टाइट चल रहा है। तो भाई हड़ताल कितने दिन की होगी, कितने समय तक होगी, कुछ पता नहीं है ना। आपने बताया अभी तक क्या कोई अपडेट है। और एक चीज़ और बता दूं कि भाई मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, ठीक है ना। ड्राइवर एकता वाले जितने भी मतलब ड्राइवर्स के जो ग्रुप होते हैं भाई, उनमें किसी में भी मैं जो हूँ ऐड नहीं हूँ, और ना ही होना चाहता हूँ। भाई मुझे जो है ये ग्रुपबाजी पसंद ही नहीं है, मैं दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। भाई मैं अब निकलता हूँ अपना काम करने, आता हूँ, काम करता हूँ भाई, इज्जत से वापस घर चला जाता हूँ, ठीक है। मुझे ग्रुपबाजी भाई नहीं पसंद है। सबकी अपनी अपनी राय है, लोग कहते हैं कि भाई ग्रुप में रहना चाहिए और तरह तरह की बातें फ़ायदे हैं भाई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो मैं इस चीज़ों से दूर रहता हूँ। और भाई हड़ताल में क्यों नहीं हूँ मैं समर्थन में, वो ये बता देता हूँ कि भाई हड़ताल के लिए इसलिए नहीं हूँ। एक तो मेरी मजबूरियाँ जैसे मेरी है वैसे ही सबकी हैं। अगर ड्राइवर कोई है, वो फिर भले ही आपका क्या कहते हैं ओनर हो, जो खुद गाड़ी चलाता है अपनी, या फिर कोटे वाला हो, दोनों के लिए ही समस्या है भाई। जो ओनर है चलो वो तो फिर जैसे तैसे झेल लेगा, 1 2 दिन 3 दिन गुजार लेगा। लेकिन भाई जो डेली बेसिस पे चलाने वाले हैं, जो हमारे कोटे पे चलाते हैं या 50-50 पार्टनरशिप पे चलाते हैं भाई, उनके लिए सरवाइव करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। क्योंकि भाई वो डेली गड्ढा खोदो, डेली पानी निकालो वाला सीन रहता है। हालांकि अपना भी यही सीन है भाई कि अगर 1 2 दिन भी काम नहीं होता है तो मामला जो पूरा जो है ऊपर नीचे हो जाता है, बिगड़ जाता है, पूरा शेड्यूल जो है ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मेन वजह तो भाई ये है कि जो ड्राइवर भाई बेचारे डेली कमाते हैं उनका क्या होगा। आप हड़ताल कह रहे हो, हड़ताल से हल निकलेगा, तो भाई बता दूं कि हड़ताल से हल नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्योंकि भाई ये पहली बार नहीं है जब से मैं चला रहा हूँ। मैं बता दूं भाई, इस लाइन में मैं 4 साल से हूँ, ठीक है। कोई साल भर 1.5 साल मुझे नहीं हुआ है, 4 साल हो गए मुझे। हालांकि मुझसे भी पुराने पुराने लोग हैं जो चला रहे हैं 8 8 साल, 7 6 6 7 7 साल से। लेकिन मुझे भाई 4 साल हुआ इस लाइन में आए हुए। तो मैंने इन 4 सालों में कई हड़तालें देखी हुई हैं, ठीक है। तो सब मेरा समझा हुआ है, पहले का देखा हुआ है। तो भाई हड़ताल से कोई भी हल जो है आज तक के निकला नहीं है और अभी भी नहीं निकलेगा। तो भाई सीधा सा सॉल्यूशन है मेरा, जो मेरी राय है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उन लोगों तक के जो मेरी बात पहुंचा सकें। तो वो ये बात है कि भाई हड़ताल करने से अपना नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ अपना नुकसान है। तो भाई इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है जो मेरा मानना है, और ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर है। तो वो ये है भाई कि आप जो है हड़ताल कह रहे हो ओला उबर के लिए, भाई आप हड़ताल मत करो, उसकी जगह सेकंड ऑप्शन देता हूँ वो करो। तो वो ये है भाई कि आप जो है रैपिडो चलाओ, ठीक है। आप सर्व सहमति से सारे ड्राइवर भाइयों को ये आप बात फैलाओ, जैसे भी जिस माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हो बात अपनी। मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकता हूं तो भाई वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है ये बात फैलाइए कि भाई ओला और उबर, ये दो कंपनियों का भाई करना है बहिष्कार, और आपको चलाना है सिर्फ और सिर्फ रैपिडो।
फिर चाहे उसमें काम आपका 1,000 रुपए का हो, चाहे 2,000 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का हो, चाहे जितने का हो, भाई आप जो है इज्जत से सब लोग सारे ड्राइवर सहमति से एक जो है ऐप पे आ जाओ। सिर्फ फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए रैपिडो चलाओ भाई, ठीक है। तो उससे ये होगा भाई, हड़ताल भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना, चक्का जाम भी नहीं करना पड़ेगा, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, ना ड्राइवर को परेशानी होगी, ना कस्टमर को परेशानी होगी। परेशानी सिर्फ कंपनी को होगी। पूर्णता जो है भाई, दोनों एप्लीकेशन बंद कर दो। ये मान लो कि भाई ओला उबर नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप ये मान लो कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मुझे जो है रैपिडो चलाना है, इसी में कमाना है, जो भी कमाना है भाई। हफ्ता भर मान लो भाई, ये लग के कर लो एकदम, मतलब मान लो कि भाई कोई एप्लीकेशन है ही नहीं सिवाय रैपिडो के, बंद कर दो पूरी तरीके से। एक भी राइड मतलब करो, ऑनलाइन ही मत आओ, डिलीट कर दो। एक हफ्ते के लिए आप उसको डिलीट कर दो, एप्लीकेशन को भूल जाओ भाई। देखो ना, रिजल्ट निकल के आए तो बताना, सच बता रहा हूं भाई। हड़ताल करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप भी परेशान होगे और ड्राइवर भी परेशान होगा, जो हड़ताल में सहयोग कर रहे हैं वो भी परेशान होंगे, जगह जगह खड़े होंगे, परेशान होंगे, गाड़ियां रोकेंगे। कोई हल नहीं है भाई, आप भी परेशान होगे, गाड़ी वाला भी परेशान होगा, प्लस कस्टमर भी परेशान होगा। कोई इससे हल निकलने वाला नहीं है। सीधा सा फंडा है भाई, एप्लीकेशन उठा के डिलीट कर दो, सिर्फ आ जाओ भाई रैपिडो पे, ठीक है। हफ्ता भर की बात है भाई, हफ्ता भर लग के अगर कर लेना, काम हो जाना है, 100% काम हो जाना है भाई, समझ रहे हो। हड़ताल की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई, कोई जो है साथ देता नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि भाई मेरे पास रैपिडो नहीं है, बात यहाँ फंस जाती है। अब इससे पहले भी हड़ताल जब हुई थी तो आप लोगों ने सुना होगा कि ओला का साथ दिया गया था कि सिर्फ ओला चलाएंगे। भाई क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? कोई हल निकला था? कोई हल नहीं निकला था। ओला ने जो है कुछ भी ठीक नहीं किया था। जो दिखा रहा था उतनी समय आपको, किलोमीटर वाला 10 रुपए किलोमीटर, 15 रुपए किलोमीटर का जो वादा किया था भाई, थोड़े दिन रहा, लॉलीपॉप दिया था और थोड़े दिन बाद ही जो है उसने उठा के सब कुछ कर दिया बंद। तो उसके बाद से क्या हुआ भाई, फिर वापस वही अपने आ गया औकात पे कंपनी। ओला का भी यही हाल है, उबर का भी यही हाल है, रैपिडो भी बीच बीच में भाई अपना रंग दिखा देता है। और आने वाले समय में ये भी इन्हीं के ही रंग में रंगने वाला है, 100% ये होना है। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा, लाइन में है आप। तो बता दूं भाई, तो इससे करने से कोई नतीजा नहीं है। सीधा सा फंडा है भाई, बंद कर दो, ठीक है ना। और एक बात मैं और आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, जो भाई ये मैंने ग्रुप वाली बात कही है, ये यूं ही नहीं कही है। देखिए, जो भी मैटर होता है, जो भी मसला ड्राइवर के साथ होता है, वो जो भी होना होता है भाई ऑन द स्पॉट होता है, ठीक है। ऑन द स्पॉट अगर आपको मार खानी होती है आप मार खा लेते हो, आपको मारना होता है आप मार लेते हो, आपको गाली खानी होती है आप गाली खा लेते हो। जो होना होता है भाई ऑन द स्पॉट होता है। अगर ऑन द स्पॉट कोई आपकी मदद कर दे तब तो आपका भला हो जाता है, वरना तो भाई आपके साथ जो होना है वो होता ही है, ठीक है ना। तो एक ऐसे ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, चार बाग में स्टेशन पे हुआ था। शाम के 8 साढ़े 8 बज रहे थे भाई, और मेरा पंगा हो गया था वहाँ एक ऑटो वाले से। हुआ क्या था, पूरी बात बताता हूँ भाई। मैं आ रहा था वहाँ ड्रॉप करके, वापस घुमा के यू टर्न लेके बाहर निकलने के लिए। तो भाई उल्टी साइड से एक ऑटो वाला तेजी में आया और मेरी गाड़ी रगड़ते हुए निकल गया। मैंने चिल्लाया उसको कि दिख नहीं रहा है, कहाँ घुसते चले जा रहे हो। नॉर्मली भाई मेरा जो है लड़ने बिगड़ने वाला मैं बंदा हूँ नहीं, दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। भाई वो पिए हुए था, वो उतर के आ गया, उल्टा गालियाँ दे रहा। तो भाई जब गाली वाली देने लगा तो फिर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 2-4 बातें मैंने भी बोली। तो उतने में भाई वो हाथापाई पे उतारू हो गया। तो भाई हाँ, जब हाथापाई पे उतारू हो गया तो भाई अपन भी जो सीधे बैठने वाले तो थे नहीं, तो भाई पकड़ के एक ही बार में उसको मैंने नीचे पटक दिया। क्योंकि वो वैसे ही एक तो आदमी टाइप का था और प्लस ड्रिंक किए हुआ था। तो भाई 2-4 ही मैंने उसको मारे होंगे। और वहां पे एक चीज ये देखिए कि ऑटो ड्राइवर में एक था भाई, आसपास 5-6 लोग आ गए ऑटो ड्राइवर, और उन्होंने मुझे तुरंत ही पकड़ लिया भाई। और
उसके बाद फिर वो ऑटो ड्राइवर भाई हो गया शेर और मुझे हो गए 2-4 रसीद। जी हाँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई कि हाँ भाई मैं पिट गया था, ठीक है ना भाई। 5-6 लोग जब आपको पकड़ लेंगे तो आप कोई सनी देओल तो है नहीं कि मर सबको पहले पड़े, या कोई फिल्म तो है नहीं कि एक हीरो जो है 10-10 को मार रहा है। भाई रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जब 5-6 लोग आपको पकड़ लेंगे तो आप पिटेंगे और कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई यही हुआ था मेरे साथ भी। तो मुझे पकड़ लिया था भाई, 2-3 रसीद कर दिए थे ऑटो वाले ने, फिर उसके बाद बीच बचाव हो गया था, छुड़ा दिया गया था। वो मैंने भी देख लिया जब। और मेन चीज इसमें ये बात कि जब ऑटो वाले के साथ मतलब साथी लोग आ गए तो वहां पे कैब वाले भी खड़े रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, 4 बाग में हमेशा कैब खड़ी रहती है। तो भाई कैब वालों से मैंने गुहार लगाई, बुलाया कि भाई देखो मेरे साथ ये हुआ है और उल्टा ये मुझसे ही गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो भाई कोई बंदा, सिंगल बंदा मेरी तरफ से खड़ा नहीं हुआ। सब अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, 1-2 तो गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए, बाकी 1-2 ने अपना मुंह घुमा लिया। सब भाई मजे से बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। तो उस दिन ये बात समझ में आ गई भाई, ये ग्रुपबाजी और फलाना और धमकाने से कोई लेना देना है नहीं। जो होना है ऑन द स्पॉट होगा, ये आप खुद कर लीजिए। और देख रहे हैं अगर आप भाई पिट रहे हैं, बंदा भारी पड़ रहा है, तो समझदारी उसी में है भाई कि चुपचाप वहां से कन्नी काट लीजिए, निकल लीजिए। कोई उसमें जो है शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि वो बंदा भारी पड़ेगा आप पे, तो भाई अकलमंदी उसी में है कि आप पीछे हट जाइए, ठीक है ना। अगर आप वहां पे शेर बनेंगे, नहीं मैं तो इससे अड़ लूंगा, मैं तो इसकी ऐसी कर दूंगा, तो भाई अन्यथा कुछ नहीं होगा, आप पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे बेहतर है अगर आप मार सकते हैं तो ऑन द स्पॉट, अगर वो मार रहा है तो आप भी मारिए। अगर देख रहे भाई भारी पड़ रहा है तो वहीं मैटर को सॉर्ट आउट करके वहां से निकल लेने में ही भलाई है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी मेरा जो है इन सब चीजों से भाई विश्वास उठ चुका है। तो उस इंसिडेंट के बाद एक आधे ग्रुप जो छोटे मोटे मेरे में ऐड थे, मैंने उनको भी भाई डिलीट मार दिया। मैंने भाई जो होता है ऑन द स्पॉट होता है, खुद ही करना पड़ता है, खुद की ही मदद खुद को ही करनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता है। और आज का टाइम तो आप लोग जानते हैं भाई, अगर मान लो आपका वाद विवाद हो भी गया तो लोग बचाने पहले बाद में आएंगे, बाद में क्या आएंगे ही नहीं, खड़े होकर तमाशा देखेंगे और आपकी जो है वीडियो बना के वायरल अलग कर देंगे आपको। मतलब जो वहां लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया आपको पिटते हुए देखेगी, आपकी बेइज्जती होगी। तो भैया इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, ठीक है ना। मुझे ना लड़ाई झगड़ा पसंद है, ना मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा हूँ। सीधा साधा सा इंसान हूँ भाई, अपना काम करता हूँ, चुप पे चला आता हूँ, ठीक है। तो बात टॉपिक पे आते हैं भाई कि भाई देखिए, ये हड़ताल से जो है नतीजा नहीं निकलने वाला है और मैं हड़ताल का भाई समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है ना भाई। मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी घर के हालात हैं जो कि मुझे को देखने, मैं अकेला कमाने वाला हूँ भाई, घर का इकलौता लड़का हूँ। तो भाई मुझी को ही देखना है, तो मैं भाई हड़ताल का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं अपना काम करूंगा। हाँ बस ये मैं कर सकता हूँ कि भाई रैपिडो, ओला और उबर नहीं चलाऊंगा भाई, रैपिडो चला लूंगा। लेकिन भाई काम पे तो मैं निकलूंगा 110%, ठीक है ना भाई। तो यस यही बात आप लोगों से करनी थी। बाकी अगर मेरी बात आप लोगों को ठीक लगी हो तो भाई वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही हो तो ही करना भाई, ठीक है ना। मैं ये व्यूज पाने के लिए और इन सब चीजों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वाली तो खास करके इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगर मेरी बात ये ठीक लगे कि रैपिडो से अगर आप काम चला सके हफ्ता भर, तो भाई इस वीडियो को भाई आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। पूर्णता जो है ओला उबर को बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, अपने आप रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो ठीक है भाई, वीडियो को करते हैं दी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।